जय हिंद। स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम लोग बात करेंगे कि क्या सिलेबस अब बदलेगा क्या, क्योंकि आज 23 तारीख है आपका और आज बहुत सारे छात्र जेटेट वाले बहुत सारे छात्र आपके जैक में आंदोलन किए हैं। जैक ऑफिस में आंदोलन किए कि इतना बड़ा सिलेबस है। अगर आप देखें 1 to 5 का सिलेबस देखिए, पेपर 1 जिसको बोलते हैं और पेपर 2 का सिलेबस आप देखेंगे तो माथा खराब हो जाता है। कम से कम आपको 10-12 साल आपको लगेंगे तैयारी करने में, क्योंकि सबका आपको ऑनर्स करना पड़ेगा, ग्रेजुएशन स्पेशलिस्ट सब्जेक्ट से करना पड़ेगा, तभी आप एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर सकते हैं। मैथ और साइंस का देखे ही होंगे सिलेबस, एक एक यूनिट जो है आपका 3-3 मंथ का है। और जैसा बताया जा रहा है, एक्सपेक्ट डेट एग्ज़ाम का आ रहा है कि 22 सेकेंड वीक ऑफ सितंबर। तो बताइए 20 और 15 या 20 सितंबर को आपका अगर एग्ज़ाम हो जाता है और आज आपका 23 अगस्त हो गया, एक महीना में आप क्या कर लीजिएगा? ना पेपर 1 का कर सकते हैं ना पेपर 2 का कर सकते हैं। एक महीना में उतने बड़ा सिलेबस को एक महीने में करना बहुत मुश्किल है। और एक ही चैप्टर नहीं है, बहुत सारा चैप्टर है। सीडीपी का अलग ही फंडा है, हिंदी है आपका, इंग्लिश है और सारा है, खुट्टा है। अब हमें पढ़ना क्या है? सिर्फ लिख दिया गया है कि नॉर्मल। क्या लिखा है? नॉर्मल लिखा हुआ है कि आपका जीके जनरल स्टडी सामान्य ज्ञान। तो बता दें कि सामान्य ज्ञान जो होता है वो छोटा सिलेबस नहीं है। अगर पूरा विश्व को जोड़ दिया जाए ना, फिर भी वो छोटा पड़ जाता है सामान्य ज्ञान में। इसलिए उसको सबसे पहले लिखना चाहिए था कि क्या क्या पूछा जाएगा, कोई टॉपिक दे देता, वो अच्छा रहता है। सामान्य ज्ञान में आप क्या पढ़ लीजिएगा? सामान्य ज्ञान में आप कितना पढ़ सकते हैं? और एक मंथ में बहुत सारे तो पढ़ ही नहीं सकते। एक बोले ना कि अगर जो छात्र होंगे 6 to 8 का उनको कम से कम 12-15 साल लगेंगे उन सिलेबस को कंप्लीट करने में। प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए आपको ऑनर्स ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, तभी आपको ये दिमाग में आएगा, ये सिलेबस आपको दिमाग में आएगा। तो कोई छोटा सिलेबस नहीं है। तो कुछ लोगों ने आज, बहुत सारे लोग गए थे जैक ऑफिस, उनका डिमांड था कि अब कम से कम जो भी है सिलेबस को कम किया जाए, जो भी सिलेबस उसको कम किया जाए और इस अकॉर्डिंग बनाया जाए। ऐसा नहीं, हम ये भी नहीं कर सकते कि 2016 के अकॉर्डिंग आप सिलेबस बनाइए, इसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन पूछिए, ये बिल्कुल नहीं। आज आपका 24 हो गया, 24 खत्म होने वाला है, सितंबर अक्टूबर, उसके बाद नवंबर दिसंबर, फिर आ ही जाएगा 25। तो देखिए 16 में हुआ था आपका जेटेट का एग्ज़ाम और आज 24 हो गया। इतने साल में बहुत सारे लेवल बदलते हैं। और अगर यकीन नहीं होता है ना, तो अगर सीटेट का देख लीजिए पेपर 2020 का, देख लीजिए 16 का नहीं, 2020 का देख लीजिए आप क्वेश्चन पेपर, और आज 2024 का देख लीजिए क्वेश्चन पेपर। आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि क्या लेवल है। तो मैं ये भी नहीं कहता कि 2016 का आप सिलेबस दीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन पूछिए, बिल्कुल कहना गलत है। हाँ, तो उसके देखिए जिस लेवल का आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जिस लेवल का आपका जो है, अब 1 to 5 के लिए आप क्या पीजी का सिलेबस देंगे? क्या आपका मायने रखता है? 11th-12th क्या करेगा जानकर, किसको बताइए। अगर बच्चा को 1 to 5 का पढ़ाना है, 1 to 5, तो वो बताइए कि 11th और 12th का क्या करेगा जान करके सिलेबस, वो क्यों पढ़ेगा 11th-12th, आप ही बताइए। ये तो कुछ हद तक ठीक है। 6 to 8 बताइए, आपका जेई मेंस का सिलेबस है, वो आपका जितना भी दिख रहा है, साइंस मैथ का जो भी सिलेबस है, वो जेई मेंस का सिलेबस है, जेएम का, आईआईटी जेएम का है। बताइए कैसे कंप्लीट कर पाइएगा? 6 to 8 का टीचर बनना है और आपका सिलेबस है इतना हाई फाई कि आपको कम से कम 10-12 साल लगेंगे इसको सिलेबस कंप्लीट करने में। तो वही डिमांड था। देखिए कुछ हमारे साथी अपना डिमांड किए थे कि सबसे पहला आप सिलेबस को कंप्लीट थोड़ा कम कीजिए, इसके अकॉर्डिंग पूछिए। किसके अकॉर्डिंग? अगर 1 to 5 के लिए है तो उसके लिए अकॉर्डिंग आप पूछिए। हाँ, क्या है, लेवल बढ़ा सकते हैं। 1 to 5 के लिए 8-9 कर सकते हैं, 8 भी काफ़ी है, 6-7 काफ़ी है, 6-7 1 to 5 के लिए लेवल, और 6 to 8 के लिए 9-10 काफ़ी है। ठीक है,
ज़्यादा से ज़्यादा 11th-12th कर सकते हैं, फिर भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। 8-9 उसके लिए 9 तक 10 तक सही है आपका सिलेबस, इसके अकॉर्डिंग बनाइए। उसके बाद ये भी था, बोले ना कि सामान्य ज्ञान जो था आपका, सामान्य ज्ञान सिर्फ लिख दिया है सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान, तो सामान्य ज्ञान में क्या क्या पढ़ेंगे, बहुत सारा चीज़ आता है, पूरा वर्ल्ड आ जाएगा सामान्य ज्ञान में, तो क्या क्या पढ़ेंगे, तो उनके बारे में वही बोला गया है कि स्पेसिफिक टॉपिक दे दीजिए कि क्या क्या पढ़ना है सामान्य ज्ञान में। रही बात अगर जो लैंग्वेज 2, ठीक है, लैंग्वेज 1 में आपका क्या है, लैंग्वेज 1 में इंग्लिश होगा प्लस हिंदी होगा या फिर इंग्लिश और उर्दू होगा, तो इसका तो दे दिया गया है कि ये पढ़ना है, स्पेसिफिक टॉपिक दे दिया गया है कि व्याकरण में क्या पढ़ना है और सारा क्या पढ़ना है। लेकिन जो लैंग्वेज 2 है, खोटा होगा आपका, उर्दू होगा, जो भी होगा, आप जो भी रखे होंगे, उसका देखेंगे तो सिर्फ कुछ नहीं दिया गया है, तो उसके लिए भी बताया गया है कि उसमें भी क्या पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो आपका डिमांड गया कि इसका भी टॉपिक स्पेसिफिक टॉपिक दे दीजिए ताकि हम पढ़ने में आसानी हो और सिलेबस को कम किया जाए। तो देखिए क्या करता है जैक, आपका मानना ही चाहिए क्योंकि आज आंदोलन बहुत अच्छा से हुआ है। बहुत सारे लोग जो जेटेट के छात्र थे, बहुत सारे छात्र गए हैं वहाँ अपना आंदोलन में समर्थन करने के लिए, और उम्मीद है कि हो सकता है, हो ही जाएगा। हमें लगता है कि सिलेबस बदल ही जा सकता है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। जय हिंद।